वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक। सर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस को, यानी ये प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए थे रेलवे के। चाहे आप उसमें ग्रुप डी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, कोई सा भी एग्जाम रेलवे का, इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी पे आधारित ये हमारी एक वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आते हैं डेली के डेली। और ये सीरीज का वीडियो नंबर 2 होने वाला है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं केशिकात्व। क्या कहते हैं इसको? केशिकात्व। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जो होता है वो पानी जल्दी उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इससे बॉइलिंग पॉइंट पानी का कम हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो काफ़ी सारी इसकी घटनाएं होती है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। तो जितनी हम ऊंचाई पे जाते हैं उतना वायुमंडलीय दाब कम होता है। नंबर 3 है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो यह है रेडोन। रेडोन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नंबर 4 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस ये होती है आर्गन। कौन सी? आर्गन गैस। नेक्स्ट है नंबर 5, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? ये की थी रैमजे ने। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ध्यान रखना है, वायुमंडल की बात नहीं हो रही है, ये ब्रह्मांड की बात हो रही है, तो ये है हाइड्रोजन। नंबर 7 है, घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? ये होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। नंबर 8 है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान। नंबर 9 है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो ये बना होता है कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड किसका? कार्बन। नंबर 10 है, सीसा संचायक बैटरियों में विद्युत अपघटय होता है, ये होता है H2SO4। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। नेक्स्ट है नंबर 11, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो ये होता है पृथ्वी का 1/6, यानी पृथ्वी का 1/6 होता है। नंबर 12 है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। नंबर 13 है, वायु दाब मापी में पारे का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? ये होता है वर्षा की संभावना का। नेक्स्ट है नंबर 14, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज। नंबर 15 है, अस्थायी चुंबक बना होता है, ये बना होता है नर्म लोहे का। अस्थायी चुंबक किसका होता है? नर्म लोहे का। नंबर 16 है, स्थायी चुंबक बना होता है, तो ये बना होता है इस्पात का। स्थायी चुंबक इस्पात। नंबर 17 है, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, तो ये होता है विकर्षण। चुंबक के समान जो ध्रुव होते हैं, देखिए दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। तो अगर साउथ पोल को किस तरफ होगा, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, यानी प्रतिकर्षित, एक दूसरे को पीछे हटाएंगे। और अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ होगा, यानी कि एक चुंबक का साउथ पोल है और दूसरी का नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर समान ध्रुव में क्या होगा? विकर्षण, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक इधर और एक इधर, दोनों एक दूसरे को पीछे को हटाएंगे। नंबर 18 है, दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। नंबर 19 है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य का पलायन वेग ये होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य का, देखिए पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सूर्य का होता है 42 किलोमीटर। अगर बात करें हम चंद्रमा के पलायन वेग की, ये होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री ध्रुवों पर। 23 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि इसमें पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। अब ये कैसा बढ़ता है? कि प्रेशर कुकर में जो प्रेशर होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर होता है क्वथनांक उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वायुमंडलीय दाब के, आप कह सकते हैं जो दाब लगता है पानी पर, उसके समानुपाती होता है। तो पानी ज़्यादा टेम्परेचर तक उबल सकता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। 24 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तड़ित चालक। 25 है, विद्युत मोटर बदलता है,
ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर। 26 है डायनेमो परिवर्तित करता है, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तित करता है किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है 27, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, तो ये कौन सा होता है, रेनिन। कौन सा होता है, रेनिन एंजाइम। 28 है दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर। 29 है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, ये होती है लैक्टोज, दूध में लैक्टोज। 30 है कुनैन किससे प्राप्त होता है, ये होता है सिनकोना की छाल से। 31 है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो ये होती है काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए। 32 है अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में होता है, तो होता है -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप को मापने वाले तापमापी में, यानी इसमें -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप मापा जाता है, तो उसमें किसका प्रयोग होता है, अल्कोहल का। 33 है पेंसिलिन क्या होता है, तो एक एंटीबायोटिक होता है, पेंसिलिन एंटीबायोटिक। 34 है कॉफ़ी में उत्तेजित करने वाला पदार्थ होता है, तो ये होता है कैफीन। कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन। 35 है दूध में उपस्थित प्रोटीन, ये होता है कैसीन, दूध में उपस्थित कैसीन। 36 है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो ये होता है निकोटीन, तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन। 37 है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि डिंब वाहिनी नली में। नेक्स्ट है 38, कागज पर उंगलियों के चिन्हों को विकसित किया जाता है, तो क्या जाता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। 39 है डिहाइड्रेशन से सामान्यतः कमी होती है, किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की, यानी कि NaCl की कमी। 40 है दियासलाई में प्रयोग होता है, तो ये होता है लाल फास्फोरस का। आपने देखा होगा जो माचिस की तिल्ली होती है उस पर आगे जो लगा होता है वो लाल फास्फोरस होता है। 41 है मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, ये कहलाता है जीरोफाइटस। 42 है श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है, तो ये होता है ऊर्जा का। श्वसन में, श्वसन की क्रिया में किसका होता है, ऊर्जा का। नेक्स्ट है 43, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, ये होता है अम्लीय माध्यम में, क्योंकि हमारे आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 44 है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है, ये होती है ब्यूटेन, सिगरेट लाइटर में। 45 है अम्ल वर्षा होती है, तो ये होती है SO2 और NO2 की वजह से, यानी SO2 से क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और NO2 से बनता है नाइट्रिक अम्ल, और ये दोनों ही काफ़ी खतरनाक अम्ल होते हैं, जिसके कारण अम्ल जो वर्षा होती है उसकी वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है, और वो जो पानी होता है नदी में रहने वाले जीवों वगैरह, मछली वगैरह को काफ़ी नुकसान देता है। 46 है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। 47 है शरीर में यूरिया बनता है, कहाँ पर, यकृत में बनता है, यानी कि हमारे लीवर में। 48 है मूत्र में दुर्गंध का कारण क्या होता है, तो मूत्र में जो दुर्गंध का कारण होता है वो यूरिया होता है। नेक्स्ट है 49, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है NH2CONH2, सूत्र ध्यान रखना है NH2CONH2। 50 है यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, ये होता है 46%। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।